युद्ध तेल महंगा करता है दोस्तों, शांति विकास को गति देती है। कई महीनों के संघर्ष के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहमति बनाई। बात करते हैं कि समझौते के मुख्य बिंदु क्या हैं, किन बातों पे सहमत हुए, किन पे नहीं हुए। दर्शकों नमस्कार, मैं डॉक्टर टीसी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। अमेरिका और ईरान के युद्ध के ऊपर जो 100 दिनों से फालतू चल चुका है दोस्तों, उसके ऊपर हमने बहुत कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया है। अखबारों के माध्यम से भी, टीवी चैनल्स के माध्यम से भी हमें पता लगता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि मिलिट्री हिस्टोरियन होने के नाते, सैनिक इतिहासकार होने के नाते, कि अमेरिका ईरान समझौता क्या खुल जाएगा अब हॉर्मुज। सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, जैसे कल कुछ जहाज वहां से निकले भी हैं। दुनिया और भारत को कितना फायदा होगा इससे, जो युद्ध से खत्म हुआ है, और इससे कितना नुकसान हुआ तो आप सबको पता है। कैसे गैस की किल्लत हिंदुस्तान में फिर भी सिचुएशन नॉर्मल थी, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों के अंदर बांग्लादेश राशनिंग हो गई थी, गैस की भी और डीजल पेट्रोल की भी। दोस्तों, युद्ध तेल महंगा करता है दोस्तों, शांति विकास को गति देती है। तो हमें युद्ध की बजाय शांति को अपनाना चाहिए। हॉर्मुज खुला तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को मिली नई सांस। शेयर मार्केट भी उछल चुका है, अभी तक देखा होगा आपने, कल परसों 2 दिन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर टीसी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। आज बात करेंगे उस महत्वपूर्ण अमेरिका ईरान समझौते की, इसने पूरी दुनिया के ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कई महीनों के संघर्ष के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहमति बनाई है। दोस्तों, हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। विश्व के लगभग 20% से ज्यादा तेल और बड़ी मात्रा में गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। खासकर भारत के तो बहुत ज्यादा यहाँ से गैस और ऑयल टैंकर्स हमारे गुजरते हैं। इसके बंद होने से तेल की कीमतों में भारी उछाल आया और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि समझौते के मुख्य बिंदु क्या हैं, किन बातों पे सहमत हुए, किन पे नहीं हुए। सबसे पहला, दोनों पक्षों ने युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति जताई। ये बहुत अच्छा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, हर व्यक्ति के लिए अच्छा मैसेज है दोस्तों, क्योंकि युद्ध बर्बादी लेके आते हैं। दूसरा जो मुद्दा है उनका, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने पर सहमति बनी है, ताकि तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य हो सके दुनिया के अंदर। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, अमेरिका ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार हुआ है और ईरान को तेल बेचने की अनुमति देने की बात सामने आई है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए खास करके ये। चौथा जो पॉइंट इनका है दोस्तों, वो है ईरान ने परमाणु हथियार विकसित न करने की दिशा में आश्वासन देने की बात स्वीकार की है, लेकिन अभी भी कुछ बड़े विवाद बाकी हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने उच्च स्तर के यूरेनियम भंडार को समाप्त करे और परमाणु कार्यक्रम पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार करे। वही ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम और सीमित यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार क्षेत्रीय सुरक्षा, मिसाइल कार्यक्रम और मध्य पूर्व में ईरान समर्थित समूह की भूमिका जैसे मुद्दे भी अभी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। अब इसका प्रभाव क्या होगा दोस्तों, मैं उससे पहले बता दूं कि इजराइल इससे ज्यादा खुश नहीं। इजराइल नाराज है, उसने अपने अटैक्स जारी कर रखे हैं, अभी तक नुकसान कर रहा है वो लेबनान के अंदर। दोस्तों, युद्ध विराम की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट देखी गई है। यदि हॉर्मुज पूरी तरह सुरक्षित और खुलता रहता है, तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति सामान्य होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। परिवहन लागत भी कम होगी, बिकॉज अब घूम करके आते थे, और विश्व अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। भारत के लिए विशेष रूप से अच्छी खबर है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। तेल की कीमतें कम होने से भारत का आयात बिल घटेगा, महंगाई पर नियंत्रण मिलेगा और उद्योगों को राहत मिलेगी दोस्तों, और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही भारतीय जहाजरानी और व्यापारिक मार्ग भी अधिक सुरक्षित होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस समझौते को कराने में किसने भूमिका निभाई। बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं, रिपोर्टों के अनुसार है भाई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। कई बार उनके आसिफ मुनीर वहां जाते देखे, जो फील्ड मार्शल है उन्होंने अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर स्विट्जरलैंड में होने की चर्चा की है, ये खबरों से पता लगा है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास किए, उसमें भारत भी शामिल है। दोस्तों, अंत में ये कहना जल्दबाजी होगी कि स्थायी शांति स्थापित हो गई है, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि ये समझौता सफल हो रहा
तो मध्य पूर्व में स्थिरता बढ़ेगी, तेल बाजार शांत होंगे और भारत सहित पूरी दुनिया को आर्थिक लाभ मिलेगा। भारत के लिए सस्ता तेल मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार है दोस्तों। स्थायी शांति केवल समझौतों से नहीं, विश्वास से आती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे सोल्जर वॉइस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। इसी का दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।